छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य और लोक नृत्य। लोक नाट्य, इसमें रहस आता है, नाचा आता है, गम्मत आता है। छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नृत्य, माओ पाटा ये मुड़िया जनजाति में होता है, भद्रा नाद ये भद्रा जनजाति में होता है, दही कांदो ये सभी जनजाति में होता है। फिर रहस, ये पुरुष प्रधान होता है, कलचुरी काल से प्रारंभ होता है, यूपी के रासलीला से प्रभावित है, भागवत गीता से प्रभावित लोकनाट्य है, इसमें भागवत गीता का मंचन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। मंडली में प्रमुख जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यास। व्यास दो तरह के होते हैं, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होते हैं उसे सवर्ण व्यास कहते हैं और जो नॉन ब्राह्मण होते हैं उन्हें सतनामी व्यास कहते हैं। जो ब्राह्मण और सवर्ण व्यास जिनसे कहा जाता है उनका अगर मंचन हो रहा है तो 9 दिन का होता है, और जो सतनामी है अगर उनका मंचन हो रहा है तो 10 दिन का होता है। ये कदम वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की स्थापना किया जाता है ये सवर्ण व्यास वाले मंचन में, और सतनामी व्यास के मंचन में कदम वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण और रिद्धि सिद्धि की स्थापना की जाती है। ये भक्ति प्रधान होता है और इसमें भक्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। फिर रहस के रंगमंच को बेड़ा या रास बेड़ा कहा जाता है। यूपी के रास लीला का छत्तीसगढ़ में रूपांतरण है। बाबू रेवा राम के पांडुलिपि से रहस का प्रचलन माना जाता है। नाचा यह भी पुरुष प्रधान है। ये लोकनाट्य है, झगड़ा आधारित है और मराठा शासनकाल से प्रारंभ है। खुले मैदान में इसे करते हैं इसका मंचन। छैला नृत्य या छैला पाटी इसका अन्य नाम है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य नाचा है जो सभी ग्रामीण अंचल में व्याप्त है। फिर प्राचीन नाम इसका पेखन भी है। ये अवसर किस किस अवसर में होता है? मड़ई उत्सव में होता है, विवाह उत्सव में होता है, गणेश उत्सव में होता है, दशहरा में होता है, अन्य खुशियों के अवसर पे होता है जैसे शादी विवाह और भी कुछ। इसके पितामह कौन है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ये कहाँ के रहने वाले थे? दुर्ग के। फिर रवेली नाचा पार्टी, दाऊ दुलार सिंह का नाचा पार्टी है जो छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी था। दाऊ महासिंह चंद्राकर ये भी आमदी दुर्ग के थे। इनको क्या उपाधि दी गई थी? छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी। फिर पार्टी का नाम क्या था इसका? सोना बिहार इनके पार्टी का नाम था। दाऊ रामचंद्र देशमुख ये बघेड़ा ग्राम दुर्ग के ये भी है। उपाधि क्या है? छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक। पार्टी का नाम चंदैनी गोंदा पार्टी। अब है हबीब तनवीर, ये कहाँ? रायपुर के हैं। इनकी पार्टी की स्थापना हुआ था जो है हिंदुस्तान थिएटर, ये दिल्ली में हुआ था इनका स्थापना और वहाँ पे मंचन हुआ करता था। फिर नया थिएटर ये भी रायपुर में बनाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी दाऊ दुलार सिंह मंदराजी का है। सोना बिहार दाऊ महासिंह चंद्राकर का है। मटेवा नाइक दास और झुनुक दास जी का है। चिन्हारी ममता चंद्राकर जी का। और रायपुर लोक कला मंच PR उराव सिंघनी। नाचा पार्टी ठाकुर राम। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी दाऊ रामचंद्र देशमुख। और देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख। गम्मत क्या? सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथा पे होता है जैसे भ्रूण हत्या या दहेज प्रथा, ये सारी चीज़ों पे। और शैली इसकी क्या होती है? हास्य व्यंग। फिर सुवा नृत्य, इस नृत्य को महिलाएं करती हैं, महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है। फिर समय अवधि क्या है? दशहरा के दूसरे दिन एकादशी से दीपावली तक सुवा नृत्य होता है। सुआ में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तालियों के थाप से इसे किया जाता है। 2 सुआ तोता प्रतीक होता है किसका? शिव और गौरी का। एक टोकनी होता है, इसमें 2 सुआ का प्रतीक रखा जाता है जो लकड़ी का बना होता है। इसमें चावल या धान होता है
और ये दो सुआ जो है ये शिव और गौरी का प्रतीक माना जाता है। मुकुटधर पांडे के द्वारा सुआ को गरवा की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ के छायावाद के जनक कौन है? मुकुटधर पांडे। पहला पद्मश्री छत्तीसगढ़ में मुकुटधर पांडे जी को ही मिला था। सुआ के टोकनी जो बांस की बनी होती है उसमें चावल या धान होता है, यहाँ पे जो मैंने बताया। अन्य नाम इसको क्या कहते हैं? गौरा नृत्य। पंथी नृत्य, ये सतनाम पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार जैद खान को कहा जाता है जो स्थापित करते हैं सतनाम पंथ के लोग। पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा होता है। गुरु घासीदास जी के जीवन लीलाओं का वर्णन पंथी गीत में होता है। नृत्य के अंत में पिरामिड का निर्माण होता है। पंथी नृत्य के जनक देवादास बंजारे जो धमतरी के हैं उन्हें माना जाता है। शुरुआत में गुरु वंदना से शुरुआत होती है और अंत पिरामिड से होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें क्या है? मांदर और झांझ। राउत नाचा, राउत नाचा परंपरागत नृत्य है राउत लोगों का। दोहा गाया जाता है जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन होता है। वाद्य यंत्र क्या है इसमें? गड़बा बाजा। अन्य नाम इसे क्या कहते हैं? गहिरा नाच या अहिरा नाच। अवसर क्या होता है? दिवाली के उत्सव में। और यह नृत्य राउत जाति द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। ये भी इसमें भी केवल क्या है? पुरुष कलाकार। इस नृत्य में राउत जाति विशेष वेशभूषा धारण करती है। इस नृत्य में पैरों की थिरकन व लय का विशेष महत्व होता है। इसमें हाथ में सजी लाठी लेकर गाते और नृत्य करते हैं। फिर पंडवानी। पंडवानी ये दो तरह का होता है, एक वेदमती होता है और एक कपालिक शैली होता है। वेदमती जो पढ़ लिख करके किताबों का ज्ञान लेते हैं, और ये कपालिक शैली जो सुन सुन के याद करते हैं। ये तीजन बाई इनकी प्रमुख है। वाद्य यंत्र इसमें क्या होता है? तमोरा। तीजन बाई जी को क्या क्या मिला है? पद्म भूषण और पद्मश्री। चंदैनी लौरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है ये। और वाद्य यंत्र इसमें क्या होता है? टिमकी और ढोलक। ढोला मारू राजस्थानी शैली का नृत्य है। ढोला मारू ये नायक और नायिका है। सरहुल नृत्य उराव जनजाति द्वारा किया जाता है, चैत माह में किया जाता है। ककसार प्रमुख रूप से अब्बू झमाड़ियों द्वारा किया जाता है। फसल के अच्छे होने की कामना एवं जीवन साथी के चुनाव के लिए किया जाता है। इसमें गोत्रीय देव और लिंगोपेन देवता की आराधना की जाती है। और लास्ट बिमला नृत्य, इसे गोंड जनजाति और बैगा करती है। और परबा नृत्य इसे परजा और ध्रुवा जनजाति करती है। इसे सैन्य नृत्य भी कहा जाता है।